चलें, अब ये बताएं कि आप लोगों में से किस किस ने इस जादू की पिटारी से फ़ायदा हासिल किया है। पहले तो मामू जान ने उनको सारे जो है उसके फ़वाइद बता दिए कि जादू की पिटारी में ये चीज़ें हमें मिल सकती हैं, ये मालूमात हमें ये फराहम करती है, इससे हम इस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। अब वो बच्चों से सवाल कर रहे हैं कि आप बताएं कि किस किस ने इस जादू की पिटारी से फ़ायदा हासिल किया है। अब इनके सवाल के जवाब में हामिद कहते हैं, मैं इंटरनेट पर ऑनलाइन कुरान क्लास का हिस्सा हूँ। जैसे ऑनलाइन क्लासेस वैसे होती हैं, इस तरह ऑनलाइन कुरान शरीफ की क्लास भी होती है, ताकि जो तलबा हैं वो कुरान को अच्छे तरीक़े से तजवीद के साथ समझ सकें, पढ़ सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे बहुत से दोस्त भी इंटरनेट के ज़रिए से कुरान और अहादीस पढ़ते और सुनते हैं। अब हामिद ने ये भी बताया कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे और दोस्त भी इंटरनेट के ज़रिए से कुरान और हदीस पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक है ना। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ वो क्या करते हैं, अपनी पसंद की गेमें भी खेलते हैं, यानी गेम्स डिफरेंट डाउनलोड हो जाती हैं, आपको मालूम है, और उसके ज़रिए हम वो गेम्स भी खेलते हैं। ये वाकई एक ज़बरदस्त चीज़ है। अब वो जो जिस तरह फ़ायदा हासिल कर रहे थे, उन्होंने अपना फ़ायदा बता दिया कि मैं एक तो कुरान की इंटरनेट पर ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, और कुरान में जिसकी क्लास लेने के साथ साथ मैं अपने दोस्तों के साथ साथ ये गेम्स भी खेलता हूँ, और ये वाकई एक ज़बरदस्त चीज़ है। आयशा और साद दिलचस्पी से हामिद की बातें सुन रहे थे। अब जो दोनों बाकी बच्चे थे वो भी आयशा और साद दिलचस्पी से हामिद की बातें सुन रहे थे कि ये कैसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अब आयशा की बारी थी। उसने बताया, मैं भी अक्सर इंटरनेट इस्तेमाल करती हूँ और इसके ज़रिए से खाना पकाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े सीखती हूँ ताकि अम्मी जान की मदद कर सकूँ। अब आयशा अपना बता रही हैं कि वो जो है किस तरीके से इंटरनेट के ज़रिए फ़ायदा हासिल करती हैं कि वो डिफरेंट रेसिपीज़, आपको मालूम है कंप्यूटर के ऊपर आप क्लिक करें लिखकर तो एक ही रेसिपी मुख्तलिफ़ तरीक़े से पकाई जा सकती है, और मुख्तलिफ़ तरीक़े से उसकी रेसिपी के जो है वो कार्ड खुल जाते हैं और डिफरेंट शेफ़्स आ जाते हैं जो आपको तरीक़े से खाने पकाने की मुख्तलिफ़ तरकीब बता रहे होते हैं, तरकीबें बता रहे होते हैं। ठीक है ना। तो वो बच्ची वो देख रही होती है और सीख रही होती है, और साथ ही वो क्या करती है, इस तरह फिर अपनी अम्मी जान की मदद करने के लिए वो डिफरेंट रेसिपीज़ को सर्च करती रहती है, ढूंढती रहती है। हम सब घर वाले रोज़ाना इंटरनेट के ज़रिए से दुबई में भाईजान से बात करते हैं। अब आयशा के भाईजान कहाँ रहते हैं, दुबई में रहते हैं, और दुबई यहाँ से काफ़ी दूर है। तो जब वॉइस कॉल होती है तो हम सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे को फ़ेस टू फेस देख सकते हैं, शक्ल भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम शक्ल देख लेते हैं तो बहुत मुतमईन हो जाते हैं कि सामने वाला बिल्कुल ठीक है और हमसे आराम से बात कर रहा है। तो उसके सारे घर वाले आयशा के क्या करते थे, भाईजान से दुबई में इंटरनेट के ज़रिए बात करते थे। एक ये फ़ायदा हो रहा था। जब कभी मुझे पढ़ाई में मुश्किल पेश आती है या किसी लफ्ज़ का मतलब समझ में नहीं आता तो भी मैं इंटरनेट की मदद से लुगत कहते हैं डिक्शनरी को, ठीक है, लुगत कहते हैं डिक्शनरी को, उर्दू डिक्शनरी होती है उसको कहते हैं, फ़हरिस्त जैसे होती है, उसमें से हम उर्दू के वर्ड टू वर्ड मीनिंग ढूंढ लेते हैं। तो इसी तरह वो बच्ची क्या करती है, इंटरनेट की मदद से लुगत खोलकर अपनी मुश्किल आसान कर लेती है। ठीक है, अपनी मुश्किल वो बच्ची कह रही है मैं आसान कर लेती हूँ, और मैं जो वर्ड्स हैं वो ढूंढकर अपनी पढ़ाई में जो भी मुझे मुश्किल पेश आती है, उसका मतलब समझ में नहीं आता अगर किसी वर्ड का, तो मैं इंटरनेट की मदद से डिक्शनरी खोलकर उस मुश्किल वर्ड का मीनिंग ढूंढ लेती हूँ और अपना काम आसान हो जाता है उसका पढ़ना। मैं ना सिर्फ अपने सीखने की सलाहियतों में इजाफे के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती हूँ, बल्कि स्कूल की तरफ से दिए हुए मुख्तलिफ़ मंसूबों की तकमील के लिए भी इसकी मदद लेती हूँ। अब वो बता रही है कि सिर्फ इंटरनेट को सिर्फ इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल करती कि सिर्फ मुझे आसानियाँ पैदा हो जाएं, बल्कि मुझे स्कूल की तरफ से जो भी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं, जैसे आपको कंप्यूटर के असाइनमेंट मिलते हैं, साइंस के मिलते हैं, तो आपको पिक्चर्स बनानी होती है, डायग्राम बनानी होती है, तो आप उसके लिए भी क्या करते हैं, कंप्यूटर की मदद ले लेते हैं, इंटरनेट की मदद ले लेते हैं। उसकी मदद से आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है उसकी डिटेल्स मिल जाती हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। तो वो आयशा जो है वो इस काम में भी इंटरनेट की मदद लेती रहती हैं। मामू जान बहुत खूब, चले साद अब आप बताएं। मामू जान कह रहे हैं बहुत खूब भाई, आयशा ने और हामिद ने तो बता दिया, अब साद आप बताएं कि इस जादू की पिटारी को किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि अब आप बताएं कि आप इससे कैसे फ़ायदा हासिल करते हैं। तो साद कह रहे हैं मैं इंटरनेट के ज़रिए से नई इजादात के बारे में मालूमात हासिल करता हूँ, यानी इजाद की जमा है, जाँच करना नई चीज़ बनाना, कोई नई चीज़ ढूंढना, बनाना, दरियाफ्त करना, इसको कहते हैं ईजाद, इसकी जमा है ईजादात। तो नई ईजादात के बारे में क्या करते हैं, वो मालूमात हासिल करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ ईजाद हुई, किस मुल्क में ईजाद हुई, इसको किसने ईजाद किया है। ठीक है।
जैसे कंप्यूटर है उसे चार्ल्स बेबेज ने ईजाद किया है, उसके बानी हैं, बानी कहलाते हैं, वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। इसी तरह एडिसन ने जो है वो बल्ब ईजाद किया था। तो इसी तरह साथ जो है वो इंटरनेट के ज़रिए से नई नई इजादात के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि कौन से इन्वेंटर हैं जिन्होंने नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं। क्रिकेट मैच और कार्टून भी देखता हूँ, अब साथ जो है वो उस पर क्रिकेट मैच भी देखते हैं और कार्टून भी देखते हैं। मामू जान, दिलचस्प बात तो ये है कि अब्बू इंटरनेट के ज़रिए से बिजली, गैस और टेलीफोन का बिल भी जमा करवाते हैं। अब वो एक और काम बता रहे हैं कि मामू जान, मेरे वालिद साहब जो हैं वो इंटरनेट के ज़रिए से बआसानी, पहले आपको मालूम है कि गैस, बिजली वगैरह और टेलीफोन के बिल जमा करवाने के लिए लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ता था, ठीक है ना, और फिर उसके बाद जब आपका नंबर आए तो आप बिल जमा करवाएं और अपने घर वापस आएँ। लेकिन अब आपको इतनी ज़हमत नहीं होती, अब आप इंटरनेट के ज़रिए से आराम से घर बैठे अपने घर में आराम से सोफ़े पर बैठ कर बिजली का, गैस का और टेलीफोन का बिल भी जमा करवा सकते हैं। अब आप देखें कितने फ़वाइद हैं इंटरनेट के। मामू जान, जो तीनों बच्चों की बातें गौर से सुन रहे थे, मुस्कुराए और कहने लगे, इस वक्त इंटरनेट एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। बुनियादी यानी बेसिक, बिल्कुल ज़रूरत बन चुका है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल करने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, यानी दिन ब दिन इसके इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसका इस्तेमाल छोड़ दिया हो, बल्कि दिन ब दिन इसके इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इंटरनेट ना सिर्फ एजुकेशन में ही काम नहीं आ रहा, तालीम में आपकी, जैसे आप ऑनलाइन क्लास हो रही है या वैसे आपको कोई मदद चाहिए हो तो आपको तालीम में मदद नहीं कर रहा, बल्कि तिब कहते हैं इलाज मौलजे का इल्म, मेडिसन, ठीक है, तिब कहते हैं दवा साजी वगैरह, दवा बनाना, दवाएं वगैरह बनाना। तो इसमें इलाज मौलजे में भी, तिब में भी जो है वो इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। दिफा यानी कि तहफ़्फ़ुज़, आपको मालूम है जैसे अगर दुश्मन के जंगी जहाज़ वगैरह अटैक करें तो उसका पहले से हमारे मुल्क में जो मुहाफ़िज़ हैं, हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान है, उनको मालूम हो जाता है कि कोई जो है वो दुश्मन का खुफिया जहाज़ जो है वो हमारे मुल्क पर हमला करने वाला है, क्योंकि रडार मौजूद होते हैं और रडार जो है वो आमदोरफ्त पर नज़र रखते हैं जहाज़ों की, ठीक है। तो ये दिफा के उसमें आता है कि दिफा कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ को, बचाव को। तो दिफा में भी इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, यानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बचाव के लिए दिफा में इसका इस्तेमाल होता है। बैंकारी यानी बैंक के शोबे में, यकीनन आप सब बैंक गए होंगे कभी ना कभी, तो आपने देखा होगा कि बैंक्स में भी जगह जगह जो है वो कंप्यूटर और इंटरनेट लगे होते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग हो रही होती है कि आराम से जो है वो फ़ौरन आपके जो अकाउंट्स की डिटेल है वो मौजूद होती हैं उनके पास, ठीक है ना। तो किस तरह होती हैं, उन्हें बड़ी बड़ी बुक्स नहीं निकालनी पड़ती, बड़े बड़े जो है वो रजिस्टर नहीं निकालने पड़ते, बस वो क्लिक करते हैं और आपकी पूरी अकाउंट्स की डिटेल आ जाती हैं। और दीगर मैदानों में, मैदानों का मतलब ऐसे नहीं कि ये जो आपके खेल के मैदान होते हैं, मैदानों का मतलब यहाँ पे फील्ड्स, डिफरेंट जो फील्ड्स हैं और भी मज़ीद जो फील्ड्स हैं उसमें भी आपके पास कंप्यूटर का क्या हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से फासले सिमट गए हैं। जैसे ऑनलाइन ट्रेन की टिकट्स आपको अब मिलने लग गई हैं, जो ट्रेन रेलवे का हमारा सिस्टम है पूरा, जहाज़ आते जाते हैं तो हवाई अड्डों से आपको क्या मिल सकते हैं, बासानी टिकट्स ऑनलाइन आपके उससे भी टिकट्स हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेन के टिकट्स हासिल कर सकते हैं और मज़ीद बेतहाशा शोबे हैं जिनमें क्या हो रहा है, इंटरनेट का और कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से फासले सिमट गए हैं और जो दूर दराज लोग रहते थे वो करीब होकर एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए हैं और बासानी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और अपने फासलों को ऐसा कर लिया उन्होंने जैसे बिल्कुल उनके फासले सिमट गए हैं और वो एक दूसरे के करीब आ गए। अब एहसास नहीं होता कि लोग बहुत दूर दराज अमेरिका में या इंग्लैंड में या जर्मनी में रह रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे सामने, हमारे साथ ही मौजूद हैं। और दुनिया एक गांव की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब लगता नहीं है कि दुनिया बहुत दूर दराज के ममालिक में कोई बैठा है, बिल्कुल एक गांव की शक्ल इख्तियार कर गई है, यानी ऐसा लगता है कि सब आसपास एक दूसरे के करीब ही मौजूद हैं। कोई भी इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, जब ये इतना ज़बरदस्त मैजिक बॉक्स है, इतनी ज़बरदस्त जो है वो जादुई पिटारी है, तो इसकी अहमियत से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और अब आप देखिए कि डे बाय डे, दिन ब दिन क्या हो रहा है, इसकी जो इस्तेमाल है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। हर कोई इसका इस्तेमाल चाहता है कि उससे बआसानी इसका इस्तेमाल आ जाए और लोग कंप्यूटर के कोर्सेज़ वगैरह करते हैं। लेकिन बच्चों, फ़वाइद के साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अब मामू जान बता रहे हैं कि बच्चों, हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है, लेकिन उसे अगर ज़रूरत से ज़्यादा बेजा ज़रूरत के इस्तेमाल किया जाए तो उसके बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं।
अब सब ने क्या किया, सब बच्चों ने जो बहुत गौर से कंप्यूटर के फ़वाइद के बारे में जान रहे थे और मालूमात हासिल कर रहे थे, सब ने हैरत से मामू जान को देखा। अब वो हैरान हो गए कि ये तो सिर्फ फ़ायदे की ही चीज़ है, तो इससे नुकसान कैसा। और फिर पूछा, कैसे नुकसानात मामू जान। अब वो हैरान होकर पूछ रहे हैं कि नुकसानात कैसे, ये तो फ़ायदे की ही चीज़ है सरासर, इसमें से तो जादू की चीज़ें निकलती हैं और हर कोई इससे फ़ायदा हासिल कर रहा है, तो अब इसमें नुकसानात कैसे। देखो, इंटरनेट के इस्तेमाल ने जिस्मानी सरगर्मियों को बहुत कम कर दिया है, यानी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हमारी इन्वॉल्वमेंट होती थी। पहले बच्चे जो है वो आउटडोर गेम्स खेलते थे, मैदानों में जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, इन सब में क्या होता था, आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती थी, आप रनिंग करते थे, ठीक है, तो आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो रही होती थी, जैसे आपकी बॉडी वर्जिश कर रही हो। लेकिन अब क्या होता है, बच्चे सिर्फ इंडोर गेम्स को प्रेफर करते हैं, इंडोर गेम्स को खेलना चाहते हैं, बैठ जाते हैं मोबाइल लेकर और फिर घंटों घंटों मोबाइल पर क्या कर रहे होते हैं, आपके डिफरेंट गेम्स होते हैं जो आप डाउनलोड करके खेल रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल रुक गई हैं, जिस्मानी तौर पर तो आप बिल्कुल एक्टिव नहीं हो, बिल्कुल भी आप जो है वो आप चुस्त नहीं हो और हशाश बशाश नहीं हो, बिल्कुल डल से हो गए हो, बस एक ही जगह खा रहे हैं आप, आपने अभी लंच किया, अब आप मोबाइल लेकर एक जगह बैठ गए और लेट गए, बस उसके बाद फिर आप उठे, फिर शाम में आपने कोई स्नैक्स वगैरह खाए, चाय पी, फिर उसके बाद आप बैठ गए मोबाइल लेकर। तो ये आपको क्या करता जा रहा है, डल करता जा रहा है, ठीक है। आपकी फ़िज़िकल तो कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, ना आपको चलना है, ना फिरना, ना घूमना, ना भागना दौड़ना, तो इसकी वजह से क्या होता जा रहा है, हमारी जिस्मानी सरगर्मियाँ बहुत कम हो गई हैं। अब बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त इंटरनेट पर गेमें खेलते हुए गुजारते हैं, ठीक है ना। और कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ की जाए, इस्तेमाल की जाए, तो उसका नुकसान होता ही है, जिसकी वजह से इनकी सेहत ख़राब और नज़र कमज़ोर हो जाती है। नज़र इसलिए कमज़ोर हो जाती है कि कंटिन्यू वो क्या कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, और उसकी वजह से उनकी आई साइट ख़राब हो जाती है। और सेहत कैसे ख़राब हो जाती है, जब हम भागेंगे दौड़ेंगे नहीं तो हमारा निज़ाम हाज़मा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, और उसकी वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से वक्त भी ज़ाया होता है, जाहिर सी बात है, हम जब मुस्तकिल कंप्यूटर पर गेम्स खेलेंगे तो हमारा वक्त तो ज़ाया होगा, और पढ़ाई का हर्ज यानी नुकसान, हमारी पढ़ाई का भी नुकसान होगा। जो टाइम हमें पढ़ाई को देना है वो हम कंप्यूटर में गेम्स खेल रहे हैं, तो इससे हमारी क्या हो रहा है, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इसलिए इंटरनेट को हमेशा एतदाल में रहकर, एतदाल कहते हैं दरमियाने दर्जे को मयाना रवि के साथ, हमें हमेशा जो है वो नॉर्मल तरीके में रहकर मयाना रवि के साथ, दरमियाने दर्जे के साथ कंप्यूटर का मुस्बित कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पढ़ाई के लिए आप इसे इस्तेमाल कर लें, मना नहीं है आप गेम खेलें, लेकिन गेम का कोई टाइम होता है। हर वक्त अगर आप गेम खेलेंगे तो आपकी पढ़ाई का भी हर्ज होगा और आपकी सेहत पर भी बेइंतहा असर पड़ेगा। आप हमेशा इंटरनेट को एतदाल में रहकर यानी मयाना रवि के साथ मुस्बित कामों के लिए इस्तेमाल करें। मामू जान ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे हैरत अंगेज़ मालूमात जानकर बहुत खुश हुए। हैरत अंगेज़ यानी कि हैरत में मुब्तला कर देने वाली, हैरान कर देने वाली। अब बच्चे ये तमाम मालूमात जानकर बहुत खुश हुए। सब ने मामू जान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने घर बैठे उन्हें वाकई दुनिया जहान की सैर करवा दी। आए मज़ीद जाने में हम मुताला करेंगे। चीन इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ममालिक में सबसे पहले नंबर पर आता है, यानी चीन जो है एक मुल्क है, आप सब जानते हैं इसके बारे में, और ये इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ममालिक में सबसे पहले नंबर पर आता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आप इसकी बुलंदख्वानी कीजिएगा और इसे समझिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज समझाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।